नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं जिस प्रकार आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त मतलब विश्व महिला समानता दिवस। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ लैंगिक भेद होते रहे हैं। खास तौर पर अगर हम पश्चिम की बात करें तो वहां इस चीज को लेकर के ज्यादा भेदभाव रहे हैं। आज भी दुनिया में महिलाओं को लेकर के थोड़ा बहुत उनके साथ नहीं, बहुत ज्यादा भेदभाव होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि महिलाओं को लेकर के बहुत कुरीतियां व्याप्त है। आज भी भारत में अगर हम बात करते हैं या दुनिया में बात करते हैं, आज की खबर है कि सूडान में सामूहिक तौर पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका ने चिंता जताई है। जहां एक तरफ विश्व महिला समानता दिवस को मनाने का काम किया जा रहा है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, वुमेन जेंडर इक्वलिटी की, वहीं पर आप देखते हैं कि जगह जगह हम महिलाओं को लेकर के हिंसा की चर्चाएं आए दिन मिलती हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। फिलहाल भारत में भी देखने में आया है निर्भया जैसे कांड हो या कुकी के महिला जनजातियों के साथ की गई भीभत्स घटना मणिपुर में, वह भी यह बताने के लिए काफी है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। भारत आज 21वीं सदी में जी रहा है और 21वीं सदी में पूरी दुनिया है, लेकिन महिलाओं के साथ जिस प्रकार के भेद हो रहे हैं वह एक संकट का विषय है। अभी आपने सुना होगा कि पिछले वर्ष ईरान में एक लड़की ने, महिला नहीं बल्कि लड़की थी, जिसने हिजाब नहीं पहना तो लगभग 139 लोगों को मार डाला गया। आप सोचिए कि हिजाब न पहनने पर इतनी बीभत्स हत्या की गई, और अगर पूरी हिंसा के घटनाक्रम में जाया जाए तो लगभग 1200 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं, चाहे वो सीरिया का युद्ध रहा हो, उसमें महिलाओं को जिस प्रकार स्लेव बना करके उनका शारीरिक शोषण किया गया, वह भी एक बड़ी भीषण घटना रही। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करते हैं तो सती प्रथा जैसी जिस स्थिति रही, उस पर भी भारत और खासतौर जिस समाज में सती प्रथा थी उसका विरोध उस समाज ने स्वयं किया। हम ये कहना चाहेंगे और बाप से बात करना चाहेंगे कि ये विश्व महिला लैंगिक समानता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको बताएं, अमेरिका में 1920 से यह मनाने की प्रथा चालू हुई। क्यों चालू हुई, यह भी एक बड़ी अद्भुत घटना है। लगभग 1888 से वहां पर महिलाओं के अधिकार की चर्चा प्रारंभ हुई। अमेरिका और पश्चिम में महिलाओं की स्थिति भारत से भी बुरी थी। आपको बता दें कि अमेरिका में 1920 तक वोटिंग की पावर वहां की महिलाओं को नहीं था, और ठीक यही स्थिति ब्रिटेन और अन्य देश में भी रही थी। आपको बताएं, पश्चिम में महिलाओं से भेदभाव का यह क्रम 1984 तक चलता रहा। अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत से ऐसे सरकारी संस्थान या निजी संस्थान थे जो महिलाओं को वेतन कम देते थे और पुरुषों को वेतन ज्यादा देते थे। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के 1988 से एक बड़ा आंदोलन चला अमेरिका में, और तब वहां पर एक बड़ी क्रांति आई, और क्रांति के बाद वहां पर यह तय हुआ और अमेरिका की संसद ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। आपको बता दें कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के भारत में बड़े ही मजबूत नियम और कानून बनाए गए हैं। आपको बताऊं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या 498A दहेज उत्पीड़न का एक्ट हो, या सार्वजनिक जगहों पे महिलाओं से छेड़छाड़ी का कोई भी एक्ट हो या कोई भी नियम हो, वो बड़े ही तगड़े हैं। भारत में महिलाओं को लेकर के ये तगड़े नियम बने हैं। और अभी आपको फिर बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संसद में इस बार बिल पेश किया और पुराने कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों में जो परिवर्तन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता CRPC में जो परिवर्तन किया है, उसमें शुरुआत ही महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित कानून को प्रमुख स्थान दिया गया है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो क्या महिलाएं सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं? बिल्कुल। भारत में आज महिलाएं लगभग सारे क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ेंगी। ठेला लगाने से लेकर के टेम्पो चलाना, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो विभिन्न सेक्टरों में, चाहे वो IT का सेक्टर हो, वो परिवहन का सेक्टर हो, वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, यहां तक कि इंदिरा कोचर, चंदा कोचर जैसी महिलाएं भारत के बड़े बड़े संस्थानों की प्रमुख रही हैं। भारत ने देश की आजादी के बाद महिलाओं को लेकर के आजादी के प्रथम दिन से ही, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज में भी भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार रहा है। खास तौर पर यह महिला इक्वलिटी, जेंडर जैसा जो शब्द आया और विश्व में मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यह अमेरिका से हुई, लेकिन भारत इस मामले में सजग था। आपको बताएं, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में शुरू किया और उस पर उन्होंने सफलता प्राप्त किया, महिलाओं के इस प्रकार के अत्याचार को खत्म किया और उन्हीं के समाज से व्यक्ति निकल करके आया। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत जिस सनातन संस्कृति से संबंध रखता है, वहां पर पहले से ही महिलाओं को लेकर के बड़े ही
आदर्श थे और उन आदर्शों का पालन स्वयं महाराजा भगवान राम ने दिया था। आपसे बताएं कि भगवान राम की अगर हम बात करें तो स्त्रियों को लेकर के उनका विचार, उनके कृत्य और उनके द्वारा दिए गए आदर्श आज भी भारत में व्याप्त हैं। आज भी भारत के किसी भी मठ मंदिर में जाइए, भारत के लोग सुबह सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं। भारत के लोग राधे श्याम कहते हैं, श्याम राधा नहीं कहते हैं। यह भारत की प्रेरणा थी, भारत की संस्कृति थी, जहां मनुस्मृति का एक श्लोक है, यत्र पूजते नारी नारस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता रमनते हैं। इस प्रकार की अवधारणा से भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति के कारण ऐसा है कि यहां पर महिलाओं को आज भी देवी के स्वरूप में देखा जाता है। आज भी नवरात्रि में छोटी कन्याओं के पग चरण को धुलने का काम होता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। भारत में इसका हमने सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, आपको सामाजिक क्षेत्र में भी परिलक्षण दिखाई पड़ जाएगा। चाहे वो आजादी की क्रांति रही हो, दुर्गा भाभी की बात रही हो, वहां भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1936, 1942, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं ने भारत की बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भी जब हम आजादी के इतिहास में जाते हैं तो कई महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, अपने प्राणों को गंवा करके भारत की आजादी के लिए काम किया है। यानी जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करें तो भारत में इसको लेकर के पहले से ही बड़ी गंभीरता थी। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर आजादी के बाद, तो देश की आजादी के तुरंत बाद ही भारत में महिलाओं को वोटिंग की पावर दी गई। भारत एक वह देश था जिस पे हमें गर्व होता है कि आजादी के तुरंत बाद उनको वोटिंग पावर के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी के लिए हम आगे बढ़े और भारत के किसी भी सरकारी संस्थान में जब भी किसी महिला को नौकरी दी गई तो महिला और पुरुष के वेतनमान में कोई भेद नहीं किया गया। भारत में महिलाओं को लेकर के उसकी सनातन संस्कृति उसको प्रेरणा देती है, इसलिए वो उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं। भारत की सनातन संस्कृति होने के कारण आज भी महिलाओं को लेकर के भारत में बड़े ही कड़े कानून महिला अपराधों के लिए बनाए गए हैं। आपसे बताएं, इतने कड़े कानून के बाद भी अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है। चाहे आप बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड की, चाहे आप निकिता हत्याकांड की, अभी भी ऐसे कुछ वहशी, कुछ जानवर इस देश के अंदर हैं जो इस प्रकार के कुकर्म करते हैं। आज हम बताना चाहेंगे, भारत में जिस प्रकार जेंडर इक्वलिटी को लेकर के बड़ी बातें हुई हैं उसकी तरफ एक बार ध्यान देना चाहेंगे। आज भारत की संसद में लगभग 12% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। 105 सांसद महिला भारत का नेतृत्व करती हैं। भारत के बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व महिला मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती ने किया था। आपको बता दें, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में जयललिता ने अपना योगदान दिया, वहां कोई जेंडर इक्वलिटी पे प्रॉब्लम नहीं आई। आपको बताएं कि इस देश के राष्ट्रपति पर दो बार महिला को बैठाला गया, चाहे वो प्रतिभा देवी पाटिल महामहिम राष्ट्रपति रही हो और चाहे वो वर्तमान की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा भारत की राजनीति में सबसे प्रभावशाली अगर पद होता है तो प्रधानमंत्री का पद होता है, जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व किया। आपको बता दें कि भारत में लगभग बड़े प्रतिष्ठानों पर बहुत सी महिलाओं ने अपना प्रतिभा किया है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब लाल किले से तिरंगा झंडा फहरा रहे थे तो उनको जो स्काउट कर रही थी वो 2 महिला लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करती थी, है मतलब। और आपको बताएं कि भारत में कमांडो पैरामेडिकल फोर्सेस हो, कमांडो फोर्सेस हो, यहां तक कि सीडीएस में सिलेक्शन स्टाफ कमीशन में परमानेंट की वैकेंसी हो, या एयर पायलट की बात हो, एयरफोर्स पायलट की बात हो, एयर हॉस्टेस की बात हो, हर जगह महिलाओं ने अपना डंका बजा रखा है। भारत में कोई ऐसा देश नहीं है जहां महिलाओं को भरपूर अवसर ना दिए जा रहे हो। इसके बावजूद भी हमें कष्ट होता है जब निकिता जैसी महिलाओं की हत्या की जाती है, जब दरिंदगी उन बेटियों के साथ की जाती है, जब श्रद्धा को काट काट के टुकड़ों में फेंक दिया जाता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी है कि भारत में जेंडर इक्वलिटी को लेकर के लोगों की मानसिकता बदल रही है। बिल्कुल सरकार ने मानसिकता बदली है। इसी में एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति एक कार्यक्रम चलाया। उस मिशन शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से जिस भी जिले में जो बेटी टॉपर करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन टॉपर बेटियों को जो हाई स्कूल में टॉपर करती हैं, इंटर में टॉप है अपने जिले में, ग्रेजुएशन में टॉप है, इनको उनकी रुचि के अनुसार एक दिन का अधिकारी बनाया गया। ऐसे कई दृष्टांत आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। मुझे एक संस्मरण याद आता है, किसी एक जिले की बेटी थी जिसको
इस पुलिस में जाना था और उसको एक दिन का कोतवाल बनाया गया, और वो बेटी, और उस कोतवाल बनाने में एक दिन में उसको पूरी पावर दी गई जो उस कोतवाल के पास रहती है, और उन्होंने एक दिन में एसएचओ की भूमिका निभाते हुए अपने पिता का ही चालान किया जब उसने मोटरसाइकिल चेकिंग लगाया, वाहन की चेकिंग। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के साहस को बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए उसको डीएम, एक दिन के लिए एसडीएम, एक दिन के लिए तहसीलदार, एक दिन के लिए कोतवाल बनाने के बाद उसकी साहस बढ़ता है और उसे लगता है कि नहीं, हम जल्द ही भारत की बेटी होने के साथ साथ इस देश की अधिकारी भी होंगे। और आप देख रहे हैं कि अब आईएएस टॉपर से लेकर के सीपी नीट की परीक्षा में और लगभग कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें भारत की बेटियों का डंका बजता है। लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो और यहां तक कि यूपी बोर्ड हो, हर बोर्डों में मेरी बेटियों ने हौसला बुलंद करके बेटों को पीछे कर दिया है। यह बताता है कि भारत में मानसिकता बदल रही है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी संस्कृति अब और ज्यादा आगे जा रही है, लेकिन अभी भी दरिंदे कम नहीं हुए हैं। हम कभी लगता है कि इतने कठोर कानून के बाद भी लोगों में साहस कैसे आता है। आज दुष्कर्म जैसी घटना पर जब फांसी जैसी सजा सुना दी गई, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने में पूरे भारत में आती हैं। ये हमारे लिए शर्म और लज्जा का विषय है। बेटियां हमारा गर्व है। बेटियां सुनीता विलियम जैसी हमारी बेटी जो अंतरिक्ष को चूम करके चली आई, इंदिरा नूई जैसी बेटी जो पेप्सी की हेड है। आपको बता दें कि अभी अमेरिका के अंदर जो उपराष्ट्रपति है वह भी भारतीय मूल की बेटी है। ऐसे ही बहुत से पदों पर भारतीय मूल की बेटियों ने डंका बचा रखा है। अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं, चंद्रयान-3 जो हमने आज चंद्रमा पे उतारा, उसमें भी 58 हमारी बेटियां हैं जिन्होंने दिन रात काम किया और तब जाकर के भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतर पाया, दक्षिणी ध्रुव पर। बेटियों ने इस देश को फख्र से सिर ऊंचा करने का काम किया है, चाहे वह सेना में हो, चाहे वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह बैंकिंग के क्षेत्र में हो। प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों ने बताया है कि वो कितनी सबल है। भारत के अंदर अगर आप बात करें या दुनिया में, महिलाओं से मजबूत कोई नहीं हो सकता है। जो एक पुरुष को जन्म देने के लिए जितनी पीड़ा सहती हैं, ऐसी बेटियों को केकेडी की तरफ से मेरा बार बार सल्यूट है, सम्मान है। इन बेटियों के लिए अपने लिए हर तरह से आप मानसिकता को बदलिए। मेरा इस देश के पुरुषों से यह कहना है कि भेदभाव बेटा और बेटी में मत करिए। बेटियां अभी भी अपने माता पिता की सेवा के लिए अपने बसे बसाए परिवार को त्याग सकती हैं, लेकिन बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने के लिए मजबूर कर देता है, जाने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बेटों से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन बेटियां उनको अंतिम क्षण तक उनका सहयोग करती हैं। बेटियां भारत का गर्व है। महिलाएं ही हैं जिनसे भारत, घर और देश सब सुधर सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना महिलाओं के घर अच्छा नहीं होता है। आप सोचिए कि देश की जीडीपी में जिस दिन महिलाओं को जोड़ दिया जाएगा, आज अगर आप एग्रीकल्चर में जाइए तो महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है कृषि क्षेत्र में, लेकिन उनके जीडीपी को नहीं जोड़ा जाता है, उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। आप सोचिए कि भारत की महिला अगर वो कामकाजी महिला है तो घर में बच्चे का टिफिन बनाना, अपने पति का टिफिन बनाना, परिवार के लोगों को देखना, कपड़े और सारी चीजों को देखना, उसके बाद जाकर के काम करना, कितना काम करती है। क्या पुरुष ये काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक दिन पुरुष जब महिला की भूमिका में जाता है तो उसको पता लग जाता है कि कितनी मेहनत से अपने घर को बनाने का काम, संवारने का काम, सबको प्रसन्न रखने का काम हमारी बेटियां करती हैं। इसलिए मैं उन बेटियों को सलाम करता हूं और आज महिला समानता दिवस पे पूरे देश से यह आग्रह करूंगा, हमारे व्यूअर से आग्रह करूंगा कि महिला समानता को लेकर के, महिलाओं को लेकर के नजरिया बदलने का काम है। अपने बीच के लोगों को बीच में यह बात पहुंचाइए कि महिलाओं को लेकर के हमें अभी भी उनके सम्मान के लिए और काम करना है, उनके प्रति दृष्टिकोण बदलना है और उन्हें अवसर पे अवसर देने होंगे। महिलाओं के इस विशेष कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार के विषय हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।